नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। वाकई में इश्क में सब जायज़ है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और सगों से भी दुश्मनी हो जाती है। कुछ ऐसा ही कत्ल की ये अजीब प्रेम कहानी है। इस कहानी में एक बहन खुद अपने भाई का कत्ल कराती है, वो भी अपने आशिक से। पहले आशिक कत्ल करने से मना कर देता है, लेकिन प्रेमिका की जिद के सामने वो बदल जाता है। आखिर वो कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इनकी साजिश होती है कि कत्ल भी हो जाए और सबूत भी ना मिले, बिल्कुल दृश्यम वाले तरीके से। इसलिए कत्ल के बाद फिर से कातिल फिल्म दृश्यम देखता है। उन्हें ये लगता है कि दृश्यम फिल्म में जैसे एक्टर अजय देवगन और उसके फैमिली को कत्ल करने के बाद भी पुलिस को सबूत नहीं मिलता है, उसी तरह फिर ये भी केस वैसे ही है। यानी जिसका कत्ल हुआ वो 200 किलोमीटर तक मरने के बाद भी सफ़र करता है और उसने फ़ोन भी वैसे ही किया। लेकिन बेशक फिल्म में कातिल बेनकाब नहीं हुआ, लेकिन इस केस में एक गलती से अपराधी का सच सामने आ गया। आज के अलर्ट में एक ऐसी कहानी बिल्कुल दृश्यम फिल्म जैसी लगे, मर्डर मिस्ट्री की कहानी हम आपको बताते हैं। क्राइम की एक घटना है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां पर 5 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ के गंगरार कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे कुएं में एक शख्स की लाश मिलती है। उस लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ मिला था। पहचान करना बड़ा मुश्किल था। आसपास के लोग एकत्र हुए, पहचान शुरू की गई। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने टार्च जलाकर उसे पढ़ने की कई बार कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश रायका लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं, बल्कि ये महेंद्र रायका लिखा हुआ है। पुलिस को ये अजीब लगा, क्योंकि उसे पढ़ना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन वो शख्स काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह रहा था। लेकिन कुल मिलाकर उस शख्स की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन ये पता चला कि कुछ दिन बाद पहले वाकई महेंद्र रायका नाम का व्यक्ति लापता है। पुलिस की जांच में पता चला कि महेंद्र की आखिरी बार फ़ोन पर अपनी सगी बहन तनु से बात हुई थी। वो तारीख थी 21 नवंबर। उस दिन के बारे में पूछताछ में तनु ने बताया कि हाँ, बात हुई थी। उस समय तक तो महेंद्र बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस समय महेंद्र चित्तौड़ के बजाय रतलाम में कहीं था। लेकिन 16 नवंबर से ही महेंद्र लापता हो गया और इसके बाद 5 दिन बाद फ़ोन पर बात भी हुई और फिर उसका फ़ोन बंद आने लगा। लेकिन क्या वाकई कुएं से जो लाश मिली है वो महेंद्र की थी? ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। 6 दिसंबर को मिला एक कुएं से कटा हुआ सिर। ऐसा इस वजह से भी था क्योंकि परिवार के लोग सोच रहे थे कि अक्सर उसका फ़ोन बंद ही जाता था। इसके अलावा तनु ने भी बताया कि भाई से आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन जो कटा हुआ सिर था, ठीक इस परिवार के उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद लौट आएगा। लेकिन इस सिर के बाद सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। लाश मिलने के अगले ही दिन यानी 6 दिसंबर को उस कुएं से छानबीन के दौरान सिर वाला हिस्सा जब मिला, अब सिर देखकर यह पहचान हो गई कि वाकई मरने वाला शख्स महेंद्र रायका ही था। अब पुलिस इस मामले की जांच करने लगी। आखिर क्यों महेंद्र रायका की हत्या हुई? उसकी उम्र करीब 23 साल थी, लेकिन उसका कत्ल क्यों किया गया, इसे लेकर परिवार में भी पूछताछ की गई। क्या कोई सुराग नहीं मिला? इसको लेकर लगातार पुलिस छानबीन करती रही। परिवार ने ये जरूर बताया कि वो तो अपनी बहन तनु की शादी करने के लिए तैयारी कर रहा था, किसी से उसका कोई विवाद भी नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उस शख्स की जांच शुरू की जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था, जिसे कोई आसानी से पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी धुंधला था। पुलिस को हर बार अलग अलग नाम होने की आशंका जता रही थी। उसमें उस शख्स ने एक बार में महेंद्र राय का नाम पढ़ लिया था, इसलिए पुलिस ने उस पर शक करते हुए जांच की। तो पुलिस की जांच में पता चला कि उसका नाम महावीर है और वो मरने वाले महेंद्र रायका के घर अक्सर आता जाता रहता है। महावीर की 2 में से एक बहन का वो मुंह बोला भाई भी है। जब से वो लापता होने की आशंका हुई थी, तब से वो खोजबीन में भी गंभीरता से जुटा हुआ था।
5 दिसंबर को जब कुएं से बिना सिर वाली लाश मिली तब भी वो काफ़ी सक्रिय था। पुलिस और लोगों के साथ वो भी जांच में मदद करने में सबसे आगे था। इसी आधार पर पुलिस ने उसकी पड़ताल की, तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में महावीर ही महेंद्र का कातिल था और इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि महेंद्र रायका की सगी बहन तनु थी। असल में ये सभी एक ही गांव में रहते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि तनु और महावीर में अफेयर था। असल में पिछले कई साल से महावीर का तनु के घर आना जाना लगा हुआ था। तनु की छोटी बहन को आरोपी महावीर बहन मानता था और राखी भी बंधवाता था। पिछले 3 साल से तनु और महावीर के बीच प्यार चल रहा था। कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को इस बारे में शक हुआ हो गया, क्योंकि महावीर अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। इसलिए महेंद्र अब जल्द से जल्द तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई करने के लिए एक लड़के से रिश्ता भी तय कर लिया। अब तनु इस शादी से मना कर रही थी, लेकिन भाई महेंद्र जिद पड़ गया, इसलिए तनु नाराज हो गई। उसने इस बारे में अपने प्रेमी महावीर को बताई। बहन तनु ने प्रेमी से साफ कहा कि अब महेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करनी होगी, लेकिन महावीर तैयार नहीं था। वो इसके लिए बार बार मना कर रहा था। उसे लगता था कि वो इसके भाई को समझाएगा तो वो मान जाएगा, लेकिन तनु इस जिद पर अड़ी गई कि अब कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी तरह महेंद्र को मारना ही होगा। ऐसा नहीं किया तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। आखिरकार प्रेमिका की जिद के आगे महावीर कत्ल करने को तैयार हो जाता है। इस साजिश के तहत ये हुआ कि तनु और उसकी बहन को 16 नवंबर को दूसरी जगह से अपने गांव आना था। तनु ने अपने भाई से कहा था कि वो उन्हें लेने आ जाए। इस बारे में उसने अपने प्रेमी महावीर को भी बता दिया। इसके बाद रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र से मुलाकात की और इसके बाद उसे गांजा पिलाने का बहाना किया। गांजे में पहले से ही कुछ नशीली वस्तु मिलाई थी, जिसे पीकर महेंद्र बेहोशी की हालत में चला गया और इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद लाश कहाँ फेंके और ऐसा क्या करे कि पुलिस को कोई सुराग ही ना मिले। इसलिए महावीर ने दृश्यम पार्ट 1 देखी, क्योंकि उसे पता था कि फिल्म में एक्टर के परिवार के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला था। इसलिए उसने भी फिल्म देखी और फिर उसकी लाश के 2 टुकड़े कर गांव से दूर वाले एक कुएं में फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद 5 दिनों तक घर पर आरोपी नॉर्मल तरीके से रहने लगा। इसके बाद 21 नवंबर को अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया और मरने वाले महावीर के फ़ोन को लेकर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा और फिर महेंद्र के फ़ोन से ही तनु को फ़ोन किया, ताकि पुलिस अगर जांच करे तो महेंद्र की आखिरी लोकेशन 200 किलोमीटर दूर रतलाम को मिले। 16 नवंबर को मर्डर हुआ और 21 नवंबर तक वो दुनिया की नज़रों में जिंदा लगे, ऐसा नाटक करता रहा। ऐसे पुलिस उसकी तलाश में भी भटकती रही ताकि वो 200 किलोमीटर दूर है। आखिरी लोकेशन पर महावीर का कोई सुराग ना मिले, इसलिए उस दिन अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था। इसके बजाय महेंद्र के फ़ोन को लेकर आरोपी महावीर चित्तौड़ से रतलाम गया था, ताकि उसकी सही लोकेशन से सुराग भी ना मिल सके। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिर पकड़ा गया। कातिल के पकड़े जाने पर यह समझ आया कि आखिर जिस शख्स की 16 नवंबर को ही हत्या हो गई थी, वो 21 नवंबर यानी 5 दिनों तक कैसे 200 किलोमीटर तक का सफ़र कर रहा है। मरने वाले ने कैसे तनु को कॉल किया, और इन सब बातों से अब पर्दा पूरी तरह से हट चुका था। इस बारे में पुलिस का कहना है कि आरोपी महावीर और उसकी प्रेमिका तनु को गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस ने यह भी माना कि आरोपी तनु और महावीर ने खतरनाक साजिश रची थी। अगर पुलिस महेंद्र की तलाश करती तो उसकी आखिरी लोकेशन रतलाम मिलती और केस का खुलासा करना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन जब कुएं से लाश मिली तो पुलिस आरोपी पर शक नहीं करे, यही सोचकर महावीर ने बिना झिझक के उसके हाथ पर लिखे हुए नाम को पढ़कर महेंद्र राय का बता दिया। इसी बात से आरोपी पुलिस के शक में घेरे में आ गया
और पूरा केस खुल गया। आज के अलर्ट में आपको भी ऐसे सातिरबाज से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे सातिरबाज अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए घूम रहे होंगे। आपको दिखे ऐसे सातिरबाज तो तत्काल रूप से पुलिस को सूचना दें, ताकि आप भी अलर्ट रहें।